हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज समोन। आई एम शांसले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब होपफुली लोग? सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल तो हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि हिंदी में है। लिखा है सिर्फ मेजर गरम आर्या। चलो। चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज समोन। आई एम तो शांसले। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक सो गाइस, होंगे। एक बार फिर से हम लोग लेके आ गए हैं मेजर मेजर गौरव गौरव आर्या आर्या की को। वीडियो और इंटरव्यू है इनका, कोई लेटेस्ट, वो देखने वाले हैं हम लोग। तो बगैर टाइटल किसी देरी पढ़ नहीं के, सकते हिंदी क्योंकि में वो थोड़ा हिंदी टाइटल है में, तो आप लोग हाँ। पढ़ लेना। अभी हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट करके बहुत रात में बैठ के हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, आपने जनरल बाजवा की बात की मिसाल के तौर पर, तो जनरल बाजवा ने खुद रिसेंटली कहा कि हम भारत के साथ अब इस तरह की बातचीत करना चाहते हैं कि पिछले जो मामलात हैं वो हम भूल जाएं, मूव ऑन हो। उन्होंने इस तरह की बात की, जियो इकॉनमी की बात की। अब एक तरफ तो इस तरह की बातें पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की तरफ से आती हैं, मगर दूसरी तरफ से रेटरिक कम नहीं होता। आप ही ने मेरे साथ कई बार हमारे शो में कहा कि 2019 अगस्त 5 के जो रेवोकेशंस ऑफ आर्टिकल 35A एंड 370 थे, वो उसके बाद पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया था, सिर्फ रेटरिक था। तो क्या ये अब रेटरिक उनकी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है, उनके कुछ लोगों को दिखाने के लिए पब्लिक कंजम्पशन जिसे हम बोलते हैं वो है, या फिर अभी भी ये उसी नाम पे कारोबार करना चाहते हैं जहाद का? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो जनरल बाजवा ने जो बात बोली, मैं वेलकम करता हूं सर। जनरल बाजवा ने काफी मैच्योर स्टेट्समैन लाइक स्पीच दी, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट वॉकिंग द टॉक सर। एक तो उन्होंने कॉल फेल में फर्क है सर, जिसको हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी में, वो फर्क है। जनरल बाजवा ने बोल दिया, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। 3 साल से बोल रहे हैं, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। पहली चीज, सिर्फ बोलने से अक्सर पाकिस्तानी ये बोलते हैं सर कि पिछला भूल जाओ। क्यों भूल जाएं? 42,000 जाने गई हैं सर कश्मीर में। 42,000। दिस इज एज पर द डेटा गिवन टू एवरीबडी इन 2019 बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी जी ने बात बोली है, 42,000 हमारी जाने गई। ये कहते भूल जाओ। कैसे भूल जाए भाई? क्या एक बार जनरल बाजवा ने ये बोला कि जियो पॉलिटिक्स छोड़ के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन एक बात बताइए, क्या जनरल बाजवा ने बोला कि कश्मीर में जो जिहाद के नाम पे आम लोगों को मारा गया, जो कश्मीर में कत्लो गारत हुई, जो खून की नदियां वहीं कश्मीर में, वो गलत है? पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं बोला उन्होंने सर, किसी पाकिस्तानी ने नहीं बोला। बस यही कहते हैं जब ज्यादा इनके ऊपर, अरे छोड़ो जी, पुरानी बातें भूलो, आगे हम दोनों भाई हैं, हम दोनों हमसाए हैं, हम दोनों का एक खाना, एक गाना, एक जैसी शादियों की रसूमात, यही सब पुराने घिसे पिटे डायलॉग मारते हैं। बात यह है कि हैज जनरल बाजवा कंडेम्ड द जिहाद इन कश्मीर? क्या जनरल बाजवा ने मुंह से भी एक जुबान खर्ची जो होती है, क्या वो जनरल बाजवा ने बोला कि? अच्छा, दूसरी चीज आप ये कि ये आपने बात बोली कि 5 अगस्त 2019 रेवोकेशन ऑफ 370-35 है। पाकिस्तान ने सिर्फ जुबानी कुछ बात बोली, करा कुछ नहीं। सर ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली पाकिस्तान का क्या है मामला ना। मैं अक्सर ये बात डिस्कस, फौज में कहते हैं सर कि इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात होती है आर्मी में। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। जब पाकिस्तान की कैपेबिलिटी थी, जब पाकिस्तान की हैसियत थी, आपका इरादा क्या है और आपकी हैसियत क्या है? ये दो चीजें होती हैं कोई भी ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए, इरादा और हैसियत। पाकिस्तान का इरादा है, आज की तारीख में हैसियत नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान की हैसियत हो जाएगी सर, रातों रात इरादा बदलने में कितना टाइम लगता है? इरादा बदलने में कितना टाइम लगता है? तो जनरल अशफाक परवेज कियानी थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो यही तो कहते थे कि वंस यू हैव कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। अगर आपके पास सलाहियत हो, आपके पास वो काबिलियत हो, तो इरादे तो आपके रातों रात बदल जाते हैं सर। तो अभी पाकिस्तान अगर शांतिपूर्ण है, अगर पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हम अमन चाहते हैं भारत के साथ, वो पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि पाकिस्तान एफएटीएफ के अंडर है सर। पाकिस्तान लोन अभी आज उन्होंने मांग करी है 30 अरब डॉलर की। शहबाज शरीफ ने दुनिया से बोला है कि हमारा इतना पाकिस्तान डूब गया, हमें 30 अरब डॉलर चाहिए। पैसे की प्रॉब्लम है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है, अमेरिका पैसे नहीं दे रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा है, कोई मच्छरदानी दे रहा है, कोई आटे के पैकेट दे रहा है, कोई ओडोमॉस दे रहा है मच्छर को लड़ने। कोई मोटे पैसे तो दे नहीं रहा है इनको। किसी ने अरबों डॉलर की बात नहीं करी पाकिस्तान के साथ। अब जो करेगा बाद में करेगा, लेकिन जो लोग खत्म हो गए पाकिस्तान के हजारों की तादाद में, जो अरबों की तादाद में जो प्रॉपर्टी चली गई है, वो तो वापस नहीं आने वाली, वो तो गई सर। अब वो रीबिल्डिंग होगी तो होगी, कौन कितना पैसा खाएगा लंदन में और
न्यूयॉर्क में किस किस की प्रॉपर्टीज बनेंगी, दुबई में किसके महल बनेंगे, वो तो बात की बात है। सही। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में जिहाद काफी हद तक वहां पे जो कंट्रोल में है, तो उसमें पाकिस्तान का वो नहीं है सर। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो कोशिश करता रहता है, लेकिन हर चीज के पीछे पैसा चाहिए आपको। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, एफएटीएफ में फंसा हुआ है। जिस दिन पाकिस्तान के पास पैसा हुआ, जिस दिन अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान में आएगा और पहला कंटेनर सर $100 की गड्डियों के साथ पाकिस्तान में पहुंचेगा, पहला कंटेनर डॉलर के साथ, ये कश्मीर में फिर जिहाद शुरू करेंगे सर। ये इनकी मजबूरी है जो जिहाद नहीं कर रहे। ये अच्छे नहीं बन गए। कोई ये समझे कि ये पाकिस्तानी शरीफ बन गए, ये शरीफ नहीं बन गए सर। ये इनको है प्रॉब्लम है। चेंज तो वैसा आया जी है आपने थोड़ा कहा बहुत कि कि वो जो तो आप ऐसे नहीं 30 कह सकते। अरब डॉलर मांग रहे हैं दुनिया से फ्लड्स की जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, मगर दुनिया तो उनको मच्छरदानियाँ दे रही है, कुछ आटा दे रही है और कोई मोटे पैसे नहीं दे रही। दुनिया अब इस पोजीशन में भी शायद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसियाँ बदल गई और सदर जो बाइडन ने रिसेंटली मोस्ट डेंजरस नेशन कहा, अगरचे उसके बाद कहा है स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं उनकी लैंग्वेज में कोट अनकोट वो महफूज हाथों में है। ख़ुद पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई जनरल बाजवा की सरबराही में, वहाँ पर भी उन्होंने एश्योरेंस दी कि जी हमारे जो एटॉमिक एसेट्स हैं वो बहुत महफूज हाथों में हैं। तो अमेरिका की ये जो पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं, मैं स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन की जो स्टेटमेंट है उसको तो ऐसे ही देखता हूँ, लेकिन सदर बाइडन ने जो अपना माइंड बोला है अपने 40-45 साल एक्सपीरियंस के बेस पे, वो आपको क्या मैसेज देता है मेरे साहब? सर ऐसा है कि सच बात में, देखिए सच कड़वा है और मुझे पता है कि नीचे आके फिर कमेंट्स में पाकिस्तानी आके ट्रोल करेंगे, लेकिन हमें सच बोलना है सर इस प्रोग्राम में। और हर जगह सच बोलना है इस प्रोग्राम में। क्यों सर? बात यह है कि सच ये कड़वा सच है कि नोबडी लाइक्स पाकिस्तान। नोबडी लाइक्स पाकिस्तान सर। अफगान्स डोंट लाइक पाकिस्तान, द चाइनीज डोंट लाइक पाकिस्तान सर, द अमेरिकन्स डोंट लाइक पाकिस्तान, द यूरोपियंस डोंट लाइक पाकिस्तान, नोबडी लाइक्स पाकिस्तान सर। इंडिविजुअल पाकिस्तानीज होंगे अच्छे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल पाकिस्तानीज करने जा रहा। एज अ स्टेट नोबडी लाइक्स पाकिस्तान, देयर इज नो रिस्पेक्ट सर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बाइडेन ने बोला है ना, वो असली में खतरा क्या है? असली में खतरा ये नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी अपने हाथ से न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे जाने देगी। तो वहां पे मैं जो बाइडेन की बात से मैं अग्री नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जान से ज्यादा, ठीक है 7 नहीं सर 70 पर्दों में रखती है अपना एटमी प्रोग्राम। तो कोई ये बोले कि घुस जाएगा तालिबान वाला, अलकायदा वाला और वहां से एटम बम छीन लेगा, उनसे भाग जाएगा, तो आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। ये वो मार्वल कॉमिक्स वाला कोई सिनेरियो अगर हो जाए तो हो जाए, ऐसा नहीं होने देगी पाकिस्तानी फौज, इतना तो मुझे पता है। प्रॉब्लम कुछ और है सर, और जो मैं कई बार ये हाईलाइट कर चुका हूं, पता नहीं लोग मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा, और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा सर इसमें और आपको समझाना चाहूंगा। सर ऐसा है कि अलकायदा एक ग्रुप नहीं है, दाइश इस्लामिक स्टेट एक ग्रुप, ये एक जहनियत है सर, और ये जहनियत पाकिस्तानी आर्मी के अंदर है। जिहाद इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो फौज जिहाद के लिए बनी है। जिहाद किसके खिलाफ होता है? वो जद्दोजहद वाली बात नहीं कर रहे, वो जिहादुल अकबर वाली बात नहीं कर रहे कि जहन से जिहाद करो। उनका जिहाद काफिरों के खिलाफ है। काफिर कौन है? तो दैट आर्मी इज मेड फॉर जिहाद, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने बोला कि जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक करा था सर लाल मस्जिद के ऊपर, अब्दुल अजीज थे वहां के मौलवी, जो वो लेडीज ड्रेस पहन के भागे थे, बुरका वुरका पहन के और सलवार, लेडीज का सलवार पहन के भागे थे, वो पकड़े गए थे। लाल मस्जिद के बाद जो मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ वो किसने करा था? पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने करा था। सर्विंग पर्सनल ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक्ड देयर ओन प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। मैं ये आपको बोलना चाहता हूं सर कि रेडिकलाइजेशन ये बाहर से खतरा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं सर, लबोलबाब ये है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स अलकायदा के मेंबर्स भी हैं। पाकिस्तानी फौज के जो मेंबर्स हैं वो तालिबान माइंडसेट रखते हैं, वो इस्लामिक स्टेट का माइंडसेट रखते हैं। मैं ये खतरा है।
अंदर से अगर जो जनरल इंचार्ज है उस वक्त फिजिकल सिक्योरिटी का, क्योंकि कोई एक तो ऑफिसर होगा जो टॉप पे होगा जिसके अंडर फिजिकल सिक्योरिटी होगी, वो बंदा अगर रेडिकलाइज है, वो बंदा कहता है कि नहीं मैं तो उसको शहीद मानता हूं, उसामा बिन लादेन को, या जवाहिरी को मैं शहीद मानता हूं, जैसे उसामा बिन लादेन को तो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में इमरान खान शहीद मानता है, जो पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर वो कहता है मैं शहीद मानता हूं उसामा बिन लादेन को। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी फौज का कोई जनरल भी उसको शहीद मानता हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल ये कहता हो कि हाँ साहब 9/11 जो करा था, 9/11 के जो अटैक्स करे थे बिल्कुल सही करे, और मैं एज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर इससे अग्री करता हूं कि बिल्कुल ठीक करा, और जाके काफिरों को मारा? तो ये तो माइंडसेट है ना सर, दिस इज अ माइंडसेट। वी लुक एट अलकायदा एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हम सोचते हैं कि गिरोह है ये, हम सोचते हैं ये गिरोह है, हम सोचते हैं ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये माइंडसेट है, ये दिमाग, ये कीड़ा दिमाग का है सर, ये जहर दिमाग में है अलकायदा का। कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया में स्लीपर सेल्स पता लगे अलकायदा के, जो कि भारत से कभी बाहर नहीं गए थे, उनको इंटरनेट पे इंडोक्ट्रिनेट कर लिया। ये तो बिल्कुल अफगानिस्तान के बगल में रहते हैं जहां पे अलकायदा एक्टिव है सर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है? आज की तारीख में जो अलकायदा में जो फाइटर्स हैं सर, वो कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में आ जाते हैं, कभी दाइश में चले जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम इनसाइड अफगानिस्तान आर पश्तो स्पीकिंग सर। ये देवबंदी तो है, ये देवबंदी तो है। हाँ, अलकायदा में आपको अरब भी मिलेंगे, आपको फॉरेन फाइटर्स भी मिलेंगे, लेकिन उसमें लोकल पश्तून भी हैं सर, और उसमें लोकल दाइश वाले भी हैं, जो खुरासान चैप्टर है इनका। लोकल आपको पश्तून मिलेंगे जो एक जमाने में तालिबान के साथ थे, और जब से तालिबान ने मुज़ाकरात शुरू करें पूरी दुनिया से, जब से तालिबान डिप्लोमेसी में घुसा है, कई हजारों तालिबान के फाइटर्स जो हैं वो तालिबान छोड़कर भी गए हैं। ये भी सच है सर, वो छोड़कर भी गए हैं क्योंकि वो इतने रेडिकलाइज हो गए। इसने बोला ये तो अमन की बात कर रहे हैं, हमें तो बोला था कि काफिरों को मारना है, तो हम ऐसी तंजीम ज्वाइन करेंगे, ऐसा गिरोह ज्वाइन करेंगे जो हमें अलाउ करेगा काफिरों को मारना। तो ये सिनेरियो कुछ और है। सोचिए पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसके अंडर एटमी असासे हैं, वही बंदा रेडिकलाइज हो गया सर, वही बंदा कहता है कि नहीं मैं अपना जो है सब कुछ उसामा बिन लादेन को मानता हूं या जवाहिरी को मानता हूं। फिर अब क्या करेंगे? ये बाहर से अटैक नहीं हो रहा सर, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तानी फौज के अंदर अलकायदा वाले बैठे हैं और वो पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनते हैं। Thank you for काफी watching. अच्छी अपना मतलब चीजों के ऊपर बात हुई, और जैसे कि इन्होंने बात हुई कि अभी पाकिस्तान जो है पीस की बात कर रहा है और टिश्यू की बात कर रहा है, तो अभी पाकिस्तान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, फाइनेंशियली जो है हालत बहुत टफ है पाकिस्तान में, तो इसलिए जो है पीस की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा आ जाए, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो पाकिस्तान दोबारा उस साइड मतलब एग्रेसिव हो सकता है। तो ये बात कहीं हद तक जो है इंडिया एज ए इंडियन आप अपना अगर देखो तो आप लोगों को बिल्कुल सही लगेगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव पना अपना दिखाया है। तो और दूसरी बात ये कि कश्मीर की बात हुई कि कश्मीर को हम लोग यानी कि पाकिस्तान बोलता है अब के जो है भूल जाओ और आगे बढ़ो, भूल जाना चाहिए ये वो। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे भूल जाएं कि जो है कश्मीर में इतने लोग मरे हैं, ये हुआ है। तो कश्मीर का तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बोल सकता यार, ना पाकिस्तानी जो है कोई जो है कश्मीर को बोल सकता है ना इंडिया, क्योंकि एक अलग ही बन गया है 70-75 सालों में ना कश्मीर। और कश्मीर के लिए सब लड़ते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। कश्मीर का तो इशू जो है एक मसला है कश्मीर, वो मिसालें दी जाती है ना, ये मसला नहीं हो गया, मसला कश्मीर हो गया। तो वही बात है। और बाकी दूसरी उन्होंने बात की माइंडसेट की कि जो है अलकायदा वाले, उन्होंने बोला कि ऐसा जो है कि जो है पाकिस्तानी आर्मी में भी इस माइंडसेट के लोग आपको मिल जाएंगे। तो हो सकता है, क्या पता भाई हो ऐसा, जाहिर सी बात है जिसके ऊपर कोई तहकीक वगैरह तो है नहीं, जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर मगर हो सकता है कि जाहिर सी बात है शायद हो। सो ये थी वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।